हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके इन हिंदी एंड इंग्लिश में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के टॉप ऐसे 100 मुहावरों के बारे में जो कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एलडीसी, पटवार, पीटीटी, ग्राम सेवक के हिसाब से। और जो मुहावरे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उनके आगे स्टार का मार्क किया गया है, तो आप ध्यान से देख लेना। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला मुहावरा है अंक भरना। अंक भरने का अर्थ होगा स्नेहपूर्वक यानी प्यार से गले मिलना। दूसरा होगा अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना यानी थकावट महसूस करना। तीसरा मुहावरा है अंगारे उगलना यानी क्रोध में कटु वचन कहना, यानी गुस्से में कड़वे वचन बोलना या कड़वी बातें बोलना। अगला है अंधा बनना यानी जानते हुए भी ध्यान न देना। पांचवा मुहावरा है अंधे की लाठी होना, इसका अर्थ होगा एकमात्र सहारा होना। नेक्स्ट है अंधेर खाता होना, इसका अर्थ होगा सही हिसाब ने होना। अगला होगा अक्ल का दुश्मन होना, इसका अर्थ होगा मूर्ख होना। नेक्स्ट है अक्ल के घोड़े दौड़ाना, इसका अर्थ होगा केवल कल्पनाएं करना, यानी धरातल पर कोई काम नहीं करना, केवल अक्ल के घोड़े दौड़ाना यानी केवल कोरी कल्पना ही करते रहना। नेक्स्ट है अक्ल के पीछे लठ लिए घूमना यानी बुद्धि के विरुद्ध कार्य करना। अगला है अगर मगर करना, इसका अर्थ होगा बहाने बनाना, यानी कभी किसी को कोई काम नहीं करना होता है तो वो अगर मगर करता है तब उसको बोलते हैं अगर मगर करता है, यानी वो बहाना बनाता है, उसको कोई काम करना नहीं होता है, तब हम बोलते हैं अगर मगर करना। अगला है अड़ियल टट्टू होना यानी जिद्दी होना, जो किसी बात पर अड़ जाता है, बस अपने ही जिद को पकड़ के बैठ जाता है, तब बोलते हैं अड़ियल टट्टू होना, इसका अर्थ होगा जिद्दी होना। नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ होगा अपना स्वार्थ सिद्ध करना, या इसका अर्थ यूँ भी हो सकता है कि अपना काम निकालना या अपना स्वार्थ या अपना काम पूरा करना। नेक्स्ट है अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इसका अर्थ होगा किसी अकृत कार्य के कारण लज्जित होना। नेक्स्ट होगा अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ होगा साथ मिलकर न रहना, अलग रहना, या इसका अर्थ ये भी हो सकता है अपनी अलग राय रखना। नेक्स्ट है अपने तक रखना, इसका अर्थ होगा किसी दूसरे से न कहना। अगला है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ होगा अपना नुकसान स्वयं करना, यानी अपनी हानि स्वयं करना, इसका अर्थ ऐसे भी हो सकता है। अगला होगा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बंधना, इसका अर्थ होगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यानी खुद ही अपनी प्रशंसा करना, तब बोलते हैं अपने मियाँ मिट्ठू बनना। अगला मुहावरा है आंखें खुलना, सजग या सावधान होना। अगला मुहावरा होगा आंखें चार होना, इसका अर्थ होगा आमना सामना होना। अगला होगा आंखें चुराना, इसका अर्थ होगा नज़र बचाना। नेक्स्ट है आँच न आने देना, इसका अर्थ होगा जरा भी कष्ट या परेशानी न आने देना। अगला होगा आँखों में खून उतरना, जिसका अर्थ होगा अत्यधिक क्रोध या गुस्सा करना। आँखों में धूल झोंकना, जिसका अर्थ होगा धोखा देना यानी चीटिंग करना। आँखों का तारा, जिसका अर्थ होगा अत्यंत प्यारा। अगला होगा आँखें बिछाना, जिसका अर्थ होगा प्रेम पूर्वक स्वागत करना। अगला मुहावरा है आँखों पर पर्दा पड़ना, जिसका अर्थ होगा भले बुरे की परख न होना। नेक्स्ट है आँच न आने देना, जिसका अर्थ होगा जरा भी कष्ट न आने देना। अगला मुहावरा है आंचल पसारना, जिसका अर्थ होगा प्रार्थना करना। नेक्स्ट है आंसू पहुँचना, जिसका अर्थ होगा धीरज व ढांढस बंधाना। अगला मुहावरा है आंधी के आम होना, जिसका अर्थ होगा सस्ती चीज़ें होना। अगला होगा आकाश के तारे तोड़ना, जिसका अर्थ होगा असंभव कार्य को अंजाम देना या असंभव कार्य करना।
नेक्स्ट है आईने में मुंह देखना, यानी अपनी योग्यता को जांच कर लेना। अगला होगा आग बबूला होना, जिसका अर्थ होगा अत्यधिक क्रोध करना। नेक्स्ट है आग में घी डालना, यानी क्रोध को बढ़ाने का कार्य करना। जब कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब उस लड़ाई झगड़े को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे वर्ड बोलते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जिससे लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है, तब ये बात बोलते हैं कि आग में घी डालना। तो हम उसे बोलते हैं, मना करते हैं कि आग में घी मत डालो, यानी अपने जो क्रोध आ रहा है उसको, लड़ाई झगड़े को बढ़ाओ मत, क्रोध को बढ़ाओ मत। नेक्स्ट है आटे दाल का भाव मालूम होना, जिसका अर्थ होगा जीवन के यथार्थ को जानना, यानी जो जीवन की सच्चाई है उससे पहचान होना या उसको अवगत हो जाना उससे। नेक्स्ट होगा आग लगने पर कुआं खोदना, जिसका अर्थ होगा मुसीबत के समय उपाय खोजना, यानी जब मुसीबत आई तब उसका उपाय करने में जब कोई लगता है तब उसके ऊपर ये मुहावरा बोलते हैं कि आग लगने पर कुआं खोदना, यानी जब एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तब पढ़ाई करने बैठते हैं, और जब एग्ज़ाम दूर होते हैं तब उसका उपाय नहीं ढूंढते हैं। ये इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अगला होगा आड़े आना, बाधक बनना या रुकावट बनना। नेक्स्ट है आकाश टूटना, जिसका अर्थ होगा अचानक बड़ी विपदा आना, यानी अचानक से बड़ी प्रॉब्लम आ जाना। नेक्स्ट होगा आपे से बाहर होना, जिसका अर्थ होगा वश में न रह पाना। नेक्स्ट मुहावरा है आसमान सिर पर उठाना, जिसका अर्थ होगा अत्यधिक शोर करना। अगला मुहावरा है 8 आंसू रोना, जिसका अर्थ होगा बुरी तरह रोना या पछताना। नेक्स्ट है आस्तीन का सांप होना, जिसका अर्थ होगा कपटी मित्र या धोखेबाज मित्र, जो अपने साथ रह करके अपने साथ धोखा करता है, ऐसे मित्र के लिए कहा जाता है कि आस्तीन का सांप होना। नेक्स्ट होगा इतिश्री होना, जिसका अर्थ है अंत या समाप्त होना, और इसका ऑपोजिट अगर मुहावरा होता है तो यूँ होता है श्री गणेश करना, यानी शुभारंभ करना या शुरुआत करना। इसका ऑपोजिट वापस होगा इतिश्री होना, यानी अंत हो जाना या समाप्त हो जाना। अगला मुहावरा है इधर उधर की हाँकना, जिसका अर्थ होगा व्यर्थ की यानी बेकार की बातें करना। नेक्स्ट है ईंट का जवाब पत्थर से देना, जिसका अर्थ होगा करारा जवाब देना। अगला मुहावरा है ईंट से ईंट बजाना, जिसका अर्थ होगा कड़ा मुकाबला करना। अगला मुहावरा है ईद का चांद होना, जिसका अर्थ होगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना या बहुत दिनों बाद दिखना। अगला मुहावरा है इशारों पर नचाना, जिसका अर्थ होगा किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलाना। अगला है उंगली उठाना, जिसका अर्थ होगा निंदा करना या आरोप लगाना। अगला मुहावरा है उगल देना, जिसका अर्थ होगा सारा भेद या सारा राज किसी के सामने प्रकट कर देना, यानी किसी की जो सीक्रेट है उसको एक्सपोज कर देना, यानी उसको दूसरों को शेयर कर देना या दूसरों को बता देना। अगला मुहावरा है उंगली पर नाचना, जिसका अर्थ होगा किसी अन्य के इशारे पर चलना। यदि ऐसा आता है तो उंगली पर नचाना, तब तो होगा किसी दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार चलाना, और अगर इस तरह से आता है कि उंगली पर नाचना यानी किसी अन्य के इशारों पर चलना। नेक्स्ट है उड़ता तीर झेलना, जिसका अर्थ होगा अनावश्यक विपत्ति मोल लेना, यानी जानबूझकर विपत्ति को अपने गले में या अपने ऊपर लेना। नेक्स्ट होगा उड़ती चिड़िया पहचानना, जिसका अर्थ होगा थोड़े इशारे में ही सब कुछ समझ लेना, यानी छोटा सा कोई क्लू मिलता है, हिंट मिलता है, उससे सारी बात समझ जाना, तब बोलते हैं कि उड़ती चिड़िया पहचानना। तब इसका अर्थ होगा थोड़े से इशारे में ही सब कुछ समझ जाना, थोड़ा सा कुछ हिंट मिले और सारी बात समझ जाना। नेक्स्ट होगा 19-20 का फर्क होना, जिसका अर्थ है मामूली अंतर होना। नेक्स्ट है उल्टी गंगा बहना या बहाना, जिसका अर्थ होगा रीति विरुद्ध कार्य करना। अगला है उल्लू बनाना, जिसका अर्थ होगा मूर्ख बनाना। अगला मुहावरा है एक आंख से देखना, जिसका अर्थ है समदृष्टि या समभाव होना, यानी सबको एक समान दृष्टि से देखना, किसी में कोई फर्क नहीं समझना, ऊंच नीच या भेदभाव कोई फर्क नहीं करना, तब बोलते हैं एक आंख से देखना, यानी समान दृष्टि से समभाव से देखना या समभाव होना। अगला है एड़ी चोटी का जोर लगाना, जिसका अर्थ होगा बहुत प्रयास करना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, जिसका अर्थ है समान प्रवृत्ति के होना, यानी एक जैसे नेचर के होना। नेक्स्ट है
एक लाठी से हाँकना, जिसका अर्थ है सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। यानी कोई कैसा भी हो, चाहे गुणवान हो या जो गुणवान न हो, या जिसकी कोई वैल्यू ना हो, या कुछ महत्वपूर्ण हो या महत्वपूर्ण न हो, सबको एक जैसा ही समझना, उसको बोलते हैं एक लाठी से हाँकना, यानी सबको एक समान समझना। नेक्स्ट है ऋण उतारना, जिसका अर्थ होगा कर्ज अदा करना। अगला मुहावरा है ऋण मड कर जाना, जिसका अर्थ होगा अपना कर्ज किसी अन्य के ऊपर डालना, किसी अन्य पर डाल देना। अगला मुहावरा है 1 और 1 11 होना, जिसका अर्थ होगा संगठन में शक्ति है या एकता में शक्ति है। नेक्स्ट है उल्टी पट्टी पढ़ाना, यानी गलत शिक्षा देना या गलत बात सिखाना। नेक्स्ट होगा उल्टी माला फेरना, जिसका अर्थ होगा अहित सोचना, यानी किसी के बारे में अहित सोचना या उसका बुरा सोचना या बुरा चाहना। नेक्स्ट होगा ओखली में सिर देना, जिसका अर्थ है जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। नेक्स्ट होगा औने पौने करना, जिसका अर्थ होगा कम लाभ या कम कीमत में बेच देना। अगला मुहावरा है कच्चा चिट्ठा खोलना, जिसका अर्थ है रहस्य बताना। अगला मुहावरा है कमर कसना, जिसका अर्थ होगा तैयार होना। जैसे हम किसी काम के लिए तैयार होते हैं तो हम बोलते हैं ना कमर कस लो, यानी इस काम के लिए आप तैयार हो जाओ, अपने आप को तैयार कर लो। नेक्स्ट मुहावरा है कलेजा ठंडा होना, जिसका अर्थ होगा मन को शांति मिलना या दिल को तसल्ली मिलना। नेक्स्ट है कागजी घोड़े दौड़ाना, जिसका अर्थ होगा केवल कागजी कार्रवाई करना। अगला मुहावरा है काठ का उल्लू होना, जिसका अर्थ होगा महामूर्ख होना या वज्रमूर्ख होना। नेक्स्ट है कान खड़े होना, जिसका अर्थ होगा चौकन्ना होना या सावधान होना या सतर्क होना। नेक्स्ट है कान पकड़ना, जिसका अर्थ होगा गलती स्वीकार करना, यानी अपनी गलती मान लेना। कान में तेल डालकर बैठना, जिसका अर्थ होगा सुनकर भी अनसुना करना। हम किसी को कोई बात कहते हैं और हमारी बात जब सुनता नहीं है वो, तो हम उसे बोलते हैं ना कि कानों में तेल डाल के बैठा है क्या, तो जिसका अर्थ क्या होगा भाई वो हमारी बात सुन नहीं रहा, जानबूझ करके सुने को अनसुना कर रहा है, तब बोलते हैं कान में तेल डालकर बैठना, जिसका अर्थ होगा सुनकर भी अनसुना करना। अगला है क्रोध काफूर होना। काफूर होना मतलब गायब होना, यानी गुस्सा या क्रोध गायब हो जाना। नेक्स्ट होगा काल कवलित होना, जिसका अर्थ है मर जाना। काल यानी मौत को बोलते हैं, कवलित यानी ग्रहण करना, यानी जो काल के ग्रास में यानी काल के मुख में समा जाता है, यानी मर जाता है, तब बोलते हैं काल कवलित होना। नेक्स्ट है किताबी कीड़ा होना, जिसका अर्थ है हर समय पढ़ने में लगे रहना। अगला मुहावरा है कूच करना, जिसका अर्थ है चले जाना। कूच का मतलब प्रस्थान करना, यानी वहां से चले जाना उस स्थान से, तब बोलते हैं कूच करना। जब सेनाएं जैसे दूसरे अपने दुश्मन पर अटैक करती थी दूसरे राज्य पर, तो बोलते थे सेना कूच कर गई है, यानी सेना वहां से चली गई है दूसरे राज्य पर अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए दूसरे राजा पर। अगला मुहावरा है कोड में खाज होना। कोड में खाज होना, जिसका अर्थ होगा दुख में और ज़्यादा दुख होना, यानी समस्या और ज़्यादा बढ़ जाना। नेक्स्ट है कमर कसना, जिसका अर्थ होगा किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाना। अगला है कलेजा मुंह को आना। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जो महत्वपूर्ण मुहावरा है उसके आगे स्टार मार्क्स किया हुआ है, स्टार का चिन्ह लगाया हुआ है, तो आप ध्यान से देख लेना, या तो वो एग्जाम में आए हुए हैं या आने के चांसेज हैं। नेक्स्ट, तो इसका अर्थ होगा कलेजा मुंह को आना, इसका अर्थ होगा घबरा जाना। नेक्स्ट है कान का कच्चा होना, यानी जो जल्दी से हर किसी की बात पर गौर कर लेता है या विश्वास कर लेता है, यानी जल्दी से किसी के बहकाव में आ जाता है, तब बोलते हैं वो कान का कच्चा है, यानी सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेता है, सच्चाई की तह तक जाता नहीं है, उससे पहले कोई उसको बात समझा देता है तो उसकी बात को चाहे सच हो चाहे झूठ उसको मान लेता है, तब बोलते हैं कान का कच्चा होना उस व्यक्ति को, जिसका अर्थ होगा किसी के बहकाव में जल्दी से आ जाना या किसी के बात पर जल्दी से विश्वास कर लेना। अगला है कान भरना, जिसका अर्थ होगा चुगली करना, यानी कोई किसी के खिलाफ कान भरता है ना, किसी की चुगली करता है कि वो बुरा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तब बोलते हैं कान भरना, यानी उसकी चुगली करना। अगला मुहावरा है कोहलू का बेल होना, जिसका अर्थ होगा निरंतर काम में जुटे रहना। जिस तरह कोहलू का बेल होता है वो तेल की गाड़ी वो फेरता रहता है, उसमें जुटा हुआ रहता है, तो जब कोई व्यक्ति ठीक उसी तरह काम करता रहता है, लगातार प्रयास करता रहता है, काम में जुटा रहता है, बिजी रहता है, तब उसको बोलते हैं कोहलू का बेल,
जिसका अर्थ होता है कि निरंतर यानी लगातार काम में जुटे रहना या लगे रहना। अगला मुहावरा है कौड़ी के मोल बेचना, जिसका अर्थ होगा अत्यंत सस्ता होना, यानी कौड़ियों के मोल या कौड़ियों के भाव बेचना। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कौड़ियों के भाव बेचना, जिसका अर्थ होगा अत्यंत यानी बहुत ज़्यादा सस्ता, सस्ते में किसी चीज़ को बेचना, तब बोलते हैं कौड़ी के मोल या कौड़ी के भाव बेचना। अगला मुहावरा है कान पर जूं तक न रेंगना, जिसका अर्थ होगा कोई भी असर या कोई भी प्रभाव न पड़ना। हम किसी को कोई बात कहते हैं, उसको जो बात सुननी नहीं होती है, हमारे कोई काम करना नहीं होता है, तो वो सुने का अनसुना कर देता है, तब हम उसको बोलते हैं तेरे कान पर जूं तक नहीं रेंगी, यानी उसको वो काम करना ही नहीं है, तब बोलते हैं कान पर जूं तक न रेंगना, जिसका अर्थ होगा कोई भी असर न पड़ना या कोई भी प्रभाव न पड़ना। अगला मुहावरा है कंधे से कंधा मिलाना, जिसका अर्थ होगा साथ देना। अगला मुहावरा है कन्नी काटना, जिसका अर्थ होगा आंख बचाकर निकलना, यानी कोई किसी से बात नहीं करनी होती है, किसी से मिलना नहीं होता, या किसी से कोई उधारी होती है, वो उधार लेने के लिए आ जाता है तो वो कन्नी काट जाता है, यानी वहाँ से वो निकल जाता है। या जैसे मान लो कोई चोर होता है तो उसे वहाँ से पुलिस आने का जो उसको मिलती है न्यूज़ या समाचार मिलता है भाई पुलिस आने वाली है या पुलिस आ जाती है, तो वो वहाँ से कन्नी काट लेता है, यानी वहाँ से बच के आँख बचा कर निकल जाता है या भाग जाता है, तब बोलते हैं कन्नी काटना, जिसका अर्थ होगा आँख बचाकर वहाँ से निकल जाना, यानी किसी के आंखों में नहीं आना, किसी की नज़रों में नहीं आना, उससे पहले वहाँ से वो निकल जाता है, तब बोलते हैं कन्नी काटना, जिसका अर्थ होगा आँख बचाकर निकलना। नेक्स्ट मुहावरा है कान कतरना, जिसका अर्थ होगा चतुराई दिखाना। अगला मुहावरा है कलेजे का टुकड़ा होना, यानी बहुत ज़्यादा प्यारा या बहुत ज़्यादा प्रिय होना, उसको बोलते हैं तू मेरा कलेजे का टुकड़ा है, यानी तू मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है, तू मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो बोलते हैं कलेजे का टुकड़ा होना। अगला मुहावरा है कान खोलना, जिसका अर्थ होगा सावधान करना। अगला मुहावरा है कुएं में भांग पड़ना, जिसका अर्थ होगा सबकी मति यानी बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी सबकी बुद्धि खराब हो जाना। यानी पहले जब कुएं वगैरह में लोग पानी पीते थे, गांव के लोग, जैसे मान लो पूरे कुएं से पूरा गांव पानी पीता था एक कुएं से, अगर उसमें भांग डाल देते हैं तो सभी वही पानी पियेंगे, तो सबकी बुद्धि खराब हो, सबको नशा भांग का चढ़ जाएगा, तो सबकी बुद्धि खराब हो जाएगी। तो उसी हिसाब से मतलब ये दिया गया मुहावरा कि कुएं में भांग पड़ना, यानी सबकी ही बुद्धि सबकी मति भ्रष्ट होना, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, इसका अर्थ होगा। अगला मुहावरा है कीचड़ उछालना, जिसका अर्थ होगा अपमानित या बेइज्जत करना, यानी किसी का अपमान करना और किसी की बेइज्जती करना होता है, तब बोलते हैं कीचड़ उछालना। अगला मुहावरा है कातर ब्योंत करना, बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा है कातर ब्योंत करना। इसी प्रकार के मुहावरे हैं जो उलझाने के लिए पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसका अर्थ होगा काट छांट करना। नेक्स्ट मुहावरा है कफन की कौड़ी न होना, यानी कफन तक खरीदने के लिए कौड़ी यानी पैसा, रुपया पैसा न होना, जिसका अर्थ होगा दरिद्र यानी अत्यंत गरीब होना, बहुत ज़्यादा गरीब होना, उसको बोलते हैं कफन की कौड़ी न होना यानी दरिद्र होना। अगला मुहावरा है कब्र में पाँव लटकना, जिसका अर्थ होगा मृत्यु के यानी मौत के निकट यानी पास होना, यानी मरने वाला होना, जो बहुत ज़्यादा मरने वाला है, तब बोलते हैं कब्र में पाँव लटके हैं तेरे, तो यानी मृत्यु के निकट होना। अगला मुहावरा है कमर कसना, जिसका अर्थ होगा तैयार होना। नेक्स्ट मुहावरा है कान भर जाना, जिसका अर्थ होगा सुनते सुनते पक जाना। ध्यान रखना फ्रेंड्स, एक मुहावरा होता है कान भरना, जिसका अर्थ होगा किसी की चुगली करना, और एक मुहावरा है कान भर जाना, यानी जिसका अर्थ होगा सुनते सुनते पक जाना। अगला मुहावरा है काम निकालना, जिसका अर्थ होगा अपना मतलब पूरा करना। ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि अपना उल्लू सीधा करना, जिसका अर्थ होता है अपना स्वार्थ पूरा करना। सो फ्रेंड्स, ये थे महत्वपूर्ण मुहावरे टॉप 100 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसी प्रकार के मुहावरे पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ गलती रह गई है या किसी मुहावरे का अर्थ सही नहीं बताया है, कुछ मिस्टेक रह गई है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से मैं अगले वीडियो बनाता रहूँगा, आगे और भी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।